हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 न्यू क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन सी रिलेशनशिप भैया? तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं ना, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच वाला रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, उसी से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन हैं। अगर आपने इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। और यहाँ पर हम जब फटाफट इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। साथ ही इसके जो नोट्स हैं, आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखो, क्वेश्चन में हमसे बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, इनके जीरो फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज करना पड़ता है। तो अपन फैक्टराइज करेंगे और फिर जीरो तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि आपको जीरो फाइंड करने के बाद ये चेक भी करना है कि आपका जीरो सही है या नहीं। और वो चेक कैसे कीजिएगा आप लोग? तो जो रिलेशन होता है जीरो का और कोएफिशिएंट का, उसका यूज करके आप चेक कीजिएगा। तो अभी मैं जब एक आध क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको चीजें अच्छे समझ में आने लगेंगी। और उसी टाइप से थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी है, पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड वाले को समझेंगे। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, फटाफट अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, उनको हमारे चैनल के बारे में बता दो। और साथ ही साथ अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कुछ गड़बड़ लगे, कुछ भी दिक्कत हो कहीं पर, तो कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्लास 8 में ही सीखा है कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसको फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका है बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देना। बीच में जो 2 है उसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसका वैल्यू चेंज ना हो, 2 का 2 ही रहे। लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है उसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, तो 8 1 8 हो जाएगा। यानी कि 2 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो बहुत ही आसान है, उसको लिख दो आप लोग 4 और 2। 4 और 2 क्या होता है कि 4 में से जब 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 2 जाए 8 भी हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से इसको आप ऐसे लिखो। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x और प्लस का 2x, ठीक है, ताकि हमारा प्लस माइनस माइनस भी हो जाए। और बड़े नंबर माइनस के साइन रहेगी तो आंसर भी माइनस में आ जाएगा। माइनस का 8 उतार दो। तो यहाँ पर से आपका इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? तो देखो अब क्या करना रहता है, तो मैं उसमें रिवाइज करा देता हूँ, अगर भूल गए तो इसको पेयर बना दो और यहाँ पर पेयर बनाओ और इन दोनों में से कॉमन फैक्टर फाइंड करो, कॉमन टर्म फाइंड करो। तो इन दोनों में देखो हमारे पास x है दोनों में, तो x निकाल लेता हूँ मैं बाहर। यहाँ पर बचेगा मेरा x और यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो अगर मैं 2 को यहाँ पर से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा x, क्योंकि 2 का x मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 8 होता है। नाउ अब हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस 4, ये एक टर्म निकल कर क्या आ गया, और दूसरा हमारा x प्लस का 2 ये हो गया, ठीक है ना। ये x माइनस 4 कॉमन हमने ले लिया और x प्लस 2 जो हमारा बच गया। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 हमारे दो फैक्टर्स हो गए। तो अगर ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं तो अब हम लोग लिखेंगे कि इफ़ अगर अपन x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि अपने को 0 फाइंड करने के लिए बोला है, तो इक्वल टू 0 ऐसे लेना है, जो भी फैक्टर निकले ना उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो वहाँ से 0 आपको पता चल जाएगा कितना है। तो x का जो वैल्यू है ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाकर के प्लस 4 हो गया। तो ये पहला 0 निकला है, सेकेंड वाला 0 यहाँ से निकलेगा। अगर अपन x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, सो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो जीरोज निकल गए। इज दैट क्लियर? और हमने आपको सिखाया था कि जो जीरो होते हैं उसको ये अपन क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा ही बोलते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट में वेरीफाई लिखिएगा। हम लोग अब क्या करने वाले हैं? वेरीफाई करने वाले हैं। पहले वाले 0 जो x का जो पहला वैल्यू उसको अल्फा नाम दे देता हूँ मैं, तो वो 4 है। और दूसरा वाला जो 0 हमारे पास है वो 2 है, सॉरी इसका नाम बीटा देना है, मैं x लिया गलती से, यहाँ पर बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे वाला जो है -2 उसको अपन बीटा ले लेते हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि जो सम ऑफ 0 होता है, पहला जो हम लोग वेरीफाई करेंगे वो सम ऑफ 0 दो चीज़ों से वेरीफाई होता है। सम ऑफ 0 यानी कि दोनों 0 को प्लस किया जाता है, तो ये किस फॉर्म में आता है? ये -b/a के फॉर्म में आता है। अब ये -b क्या है? तो ये -b यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है ना उसको अपन -b से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी b से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें माइनस की साइन लगानी है। a क्या है? तो यहाँ पर x का स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको अपन a बोलते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एकदम डिटेल में समझा दिया था पहले ही आपको। और इसको हम इस तरीके से इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जाम में टाइम बचे और अच्छा दिखे भी। बाकी आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं लिखने से, ऐसे ही लिखना तो मजा आएगा आपको भी। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया? तो 4 प्लस में -2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना? 2 आ जाएगा, पॉजिटिव वाला 2। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 2 आएगा, बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस वाला 2 आ जाएगा, ठीक है।
और हम लोग यहाँ पर जो माइनस बी बाई ए है, अब अगर इसको अपन रफली सॉल्व करें, देखो यहाँ पर अब आपको अलग अलग दोनों को सॉल्व नहीं करते रहना है, सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अब ये देखो कि अगर मैं माइनस बी बाई ए करता तो क्या मेरा 2 आता क्या, तो इसको आप लोग क्या करोगे, रफ साइड में करो, कहीं भी रफ में कर लोगे। मैं यहीं पर छोटा सा कर देता हूँ चुपके से। माइनस बी हमारे पास कितना है, देखो बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, ये जो माइनस साइन है ना ये और ये जो 2 है, ये दोनों मिला करके b बन रहे हैं हमारे पास। तो मैं पहले तो माइनस की साइन लगाऊंगा और फिर मैं अंदर में लिखूंगा माइनस का 2। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये मैंने b लिखा है और ये माइनस कौन सा है, ये वाला माइनस है। डिवाइड बाय में अगर मैं a करता तो a की जगह में मेरे पास क्या है भैया, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका मतलब कि नीचे में मेरे पास 1 आ जाता, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा, प्लस वाला 2 ही आ जाएगा। यानी कि माइनस बी बाई ए का वैल्यू ही प्लस वाला 2 आ रहा है। तो जो प्लस 2 है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब कि हमारा जो पहला वाला जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये बिल्कुल यहाँ पर सही सही पुट हो जा रहा है। इज दैट क्लियर। अब दूसरा रिलेशन क्या था भैया, कि अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं दोनों जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा का, तो वो हमारा सी डिवाइड बाई ए के फॉर्म में आता है। ओके, सी बाई ए में आता है, इसमें माइनस माइनस नहीं लगाना है। अपन चलो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। अपन 4 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे किसके साथ, तो माइनस के 2 के साथ, तो ये हमारा 4 2 जा माइनस का 8 आ जाएगा। अब आप चेक करो कि क्या सी बाई ए के फॉर्म में आ रहा है ये, तो सी हमारे पास कितना है, देखो माइनस 8 है। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं, और ये माइनस की साइन लगी हुई है, यानी कि सी का वैल्यू माइनस का 8 है। और नीचे में ए के बदले में 1 लिख दो तो आपका माइनस का 8 आ जा रहा है। तो सी बाई ए भी जो है वो भी माइनस 8 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा भी माइनस 8 आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर भी ये भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो लास्ट में आपका शॉर्टकट में आप वेरीफाइड लिख सकते हो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे इक्वल टू सी बाई ए भी जरूर लिखना कि जो हमारा माइनस 8 आ रहा है वो सी बाई ए के फॉर्म में आ रहा है, जब हमने अल्फा इंटू बीटा किया उस कंडीशन में। तो समझ में आ गया कैसे करना है वेरीफाई और कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। अब अपन चीज़ों को थोड़ी सी स्पीड में करेंगे। सो सेकंड वाले में हमें 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 दिया हुआ है। बीच वाले कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 1 4 जा 4 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है भैया, ऐसा नंबर है 2 और 2। जब हम लोग 2 का 2 से प्लस करते हैं तो 4 भी आ जाता है, और 2 2 जा हमारा 4 हो जाता है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो 4s स्क्वायर माइनस का 2s और फिर माइनस का 2s, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तब तो माइनस की साइन आएगी, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और माइनस का 4 लिखा जाएगा। प्लस का 1 उतार दो, 2 का पेयर बनाओ, यहाँ पर भी s है, यहाँ भी s है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल सकता है। तो 2 और s दोनों कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर एक 2 और s बच जाएगा, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है और s मिलकर s का स्क्वायर हो जाता है। और माइनस के यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि 2s का 1 से मल्टीप्लाई होगा तब हमारा 2s आएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या करो, माइनस का 1 कॉमन निकाल दो, ताकि हमारा ये वाला जो टर्म है ये इस फॉर्म में आ जाए। देखो जब -1 मैं इन दोनों में से बाहर निकालूंगा तो 2s प्लस वाला बन जाएगा, माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस वाला 1 माइनस का 1 बन जाएगा, तो भी ना माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पर से हमारा 2s, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 है, तो ये 2s माइनस 1 ये पहला फैक्टर हो गया, और 2s माइनस 1 ये दूसरा फैक्टर भी हो जाएगा, सेम टू सेम फैक्टर हो गया। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो अब यहाँ पर हम फिर अब 0 निकाल देंगे कि अगर हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है, सो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 उधर जाकर के +1 और 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो s का वैल्यू जो है वो 1/2 आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आएगा, यानी कि दोनों 0 हमारे 1/2 ही होंगे। इसको भी जब सॉल्व करूँ तो यही आएगा कि दोनों तो सेम टू सेम है। अब यहाँ पर अपन वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर फिर से वही कर लो, अल्फा इक्वल टू लिख दो 1/2 है, और जो बीटा है हमारे पास वो भी हमारा 1/2 ही निकल कर के आ रहा है। तो अगर अपन पहला वाला चीज़ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 1/2 और प्लस में हमारे पास 1/2 ये वाला, तो मिला दो, नीचे में 2 2 हमारे पास कॉमन हो गया, ऊपर में 1 और 1 ऐड होकर के 2 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये 1 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, तो कट होकर के 1 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्या ये b/a के फॉर्म में आ रहा है, वैसे तो आएगा ही आएगा, अगर आपने 0 से ही निकाला है तो b/a के फॉर्म में आएगा ही, सॉरी माइनस b/a के फॉर्म में। अपन इक्वल टू लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन अपन एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे कहीं पे भी रफ साइड में। माइनस b हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये, और फिर हमारे पास नीचे में a है और वो प्लस का 4 पहले से है, तो ऊपर भी +4 हो जाएगा, नीचे भी +4 हो जाएगा, और दोनों कट होकर के 1 आ ही जाएगा, यानी कि हमारा -b/a के फॉर्म में 1 ही आएगा। जब आप -b/a को सॉल्व करोगे तो भी 1 आएगा। तो हमने बिल्कुल सही किया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आ गया फर्स्ट चीज़। और सेकंड हम लोग जब वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू जब बीटा निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे वाला मल्टीप्लाई करना है ना, ध्यान रखना। 1 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ऊपर में 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 1/4 आ रहा है। और ये मैं कन्फर्म हूँ कि c/a के फॉर्म में होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं, c हमारा कितना है, 1 है, तो ये 1 आ गया ऊपर में, और हमारा नीचे में 4 आना चाहिए a के बदले में, तो देखो हमारे पास यहाँ पर a के बदले में 4 है ही, तो 1/4 हमारा c/a के फॉर्म में आ गया। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, इट इज़ वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका सेकेंड वाला भी वेरीफाइड हो गया।
तो देखो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, हमारा कांस्टेंट टर्म पहले दे दिया है और ये एक्स वाला टर्म बाद में दिया है। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाला पहले रहता है, तो अपन पहले तो इसको सीधा करेंगे ताकि बाद में ए और बी और सी में कंफ्यूज ना हो। इसको देख कर ये मत सोचना कि ये मेरा ए है, ये बी और ये सी है ना, ऐसा गलत हो जाएगा। पहले इसको इधर लिखो तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। अब ये हमारा ए है, ये बी है और जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा सी हो गया। ओके, हमको क्या करना है, 6 3 कितना होता है 18 होता है। तो 7 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि 18 आ जाए हमारा मल्टीप्लाई करने पर। तो 9 और 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 9 और 2 कन्वर्ट होकर के 7 भी बन जाएंगे और 9 2 18 भी हो जाएगा। यस, वही सही रहेगा। तो 6x² ऐसे लिख दो, अपने को माइनस में आंसर लाना है ना, तो पहले माइनस 9x लिख देता हूँ और फिर प्लस में 2x लिख देता हूँ। 9 2 18 प्लस माइनस माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 3 उतार दो। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है और साथ ही साथ x भी कॉमन मिल रहा है। तो 3x कॉमन निकाल लिया मैंने, तो बचा 2 और एक x बच गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है भैया, तो 3 3 से 9 होता है ना, तो यहाँ पर बस 3 बचेगा क्योंकि सिंगल x था। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, तो चुपचाप से एकदम सिंपल सा 1 निकाल दो प्लस वाला। क्यों हमने इस बार प्लस का 1 निकाला, क्योंकि पहले से 2x - 3 के फॉर्म में था जो यहाँ पर है हमारे पास। तो बस 2x - 3 इसको एज इट इज उतार देंगे। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 2x - 3, ठीक है, ये पहला वाला कॉमन फैक्टर। और दूसरा हमारा ये 3x और ये प्लस का 1 हो गया। तो फिर से ये लिखेंगे, अगर भैया हमारा 2x - 3 = 0 है, सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, -3 हो जाकर के प्लस का 3, 2 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो गया। उसी तरीके से अगर 3x + 1 = 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, +1 उधर जाकर के -1 और 3 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो गया। तो इस तरीके से आपके x के दोनों वैल्यूज़ निकल गए, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू हमको निकल गया, 2 0 मिल गया। तो यहाँ पर लिख भी देंगे अपन कि अल्फा का वैल्यू हमें 3/2 मिला है और बीटा का जो वैल्यू है वो -1/3 मिला है। चलो भाई अल्फा प्लस बीटा करो तो फटाफट, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस में हमारे पास -1/3। तो ये तो भैया हमारा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देता हूँ। नीचे में हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 और 2 से डिवाइड नहीं देंगे तो 3 और 3 3 से ऊपर में 9 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस की साइन लगा लो, 6 और 3 से डिवाइड दोगे तो 2 और ऊपर में 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7/6। तो 7/6 आ रहा है, क्या ये हमारा -b/a के फॉर्म में आ रहा है। देखो -b हमारे पास कितना था, देखो यहाँ पर -b हमारे पास कितना था, पहले से b तो -7 था और अगर इसको माइनस और कर दूं मैं तो माइनस और माइनस +7 हो जाएगा। तो यस हमारा -b के फॉर्म में ऊपर वाला तो आ गया भैया, -b ही है, -b यानी कि प्लस का 7। और नीचे में हमारे पास a के फॉर्म में आना चाहिए था। क्या मेरा a 6 है, तो यस बिल्कुल a हमारा 6 है। तो यस -b/a के फॉर्म में आंसर आ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a है। पहला चीज़ वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 माइनस का और नीचे में 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो -3/6 आ रहा है, क्या ये c/, के फॉर्म में है, होना तो चाहिए। पहले लिख लेता हूँ मैं, फिर चेक करता हूँ। तो c हमारे पास कितना था भैया, -3 था। यस हमारा ऊपर -3 आ रहा है और नीचे में a जो है वो 6 आ ही रहा है जैसे पहले था। a हमेशा सेम टू सेम ही रहता है, तो उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर आया है। इसको भी आपको वेरीफाइड लिख सकते हो। आप आई होप आपको अच्छी चीज़ें जो है ना अच्छे समझ में आने लगी होंगी। 2-3 क्वेश्चन जब बना लो ना तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आने लगती हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी फटाफट बना लेते हैं। तो देखो जो फोर्थ वाला है बहुत ही आसान दिया हुआ है, 4u² है प्लस में 8u है। तो यहाँ पर 2 ही टर्म दिए हुए हैं, दोनों में u भी है, दोनों में 4 है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। अपने को मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में से 4 को बाहर निकाल दो। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, दोनों में से u को बाहर निकाल दो। ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पर से 4 और u हमने बाहर निकाल दिया तो एक u हमारे पास बच गया। ओके, यहाँ पर से हमने 8 था, हमने 4 बाहर निकाला है तो प्लस में 2 लिख दो ताकि 4 2 जा 8 हो जाए। इसका मतलब 4u और u + 2 ये 2 हमारे फैक्टर्स हो गए, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आना। तो देखो ये हमारे एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया और एक ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। तो कितना आसान है। अब यहाँ से 0 निकाल लो फटाफट। इफ़ 4u = 0 है तो u = कितना हो जाएगा, 0/4, यानी कि u की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। यानी पहला 0 तो 0 ही है। दूसरा वाला 0 देख लेते हैं, अगर u + 2 = 0 है तो u की वैल्यू जो होगी वो -2 हो जाएगी। तो 2 0 निकल गए। अब अपन यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है 0 तो ये 0 उतार लिया मैंने, बीटा हमारे पास है -2 तो -2 उतार लिया। तो ये आ जाएगा आपका -2। तो क्या ये मेरा -b/a के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आना तो चाहिए। अगर अपन देखें -b कितना है हमारे पास, तो b हमारे पास 8 है, ठीक है। अगर मैं इसको रफली कहीं पे चेक करना चाहूँ, कहाँ पे चेक कर लूँ, यहीं नीचे में चेक कर लेता हूँ। -b ना, हमारे पास b का जो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू कुछ नहीं, यानी कि वहाँ पर 0 है, ठीक है। c का वैल्यू 0 मान लेते हैं। अपने को -b/a निकालना है, तो अगर मैं -b
देखता हूँ तो हमारे पास 8 था वो -8 हो जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कट करके -2। तो यस, ये हमारा जो -2 आ रहा है एक्चुअल में वो -b/a के फॉर्म में ही है, बस वो हमने कट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट हमारा आंसर लिखा हुआ है। तो ऐसे सही आंसर, ये मत सोचना कि हमारे इस -8/4 के फॉर्म में ही आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो, आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है, तो आप इस -2 को -8/4 भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि -8/4 ही -2 होता है, तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, हमारा आगे आंसर इतना। अगला भी वैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे भैया, तो 0 इंटू में -2 इक्वल टू हमारे पास तो 0 हो जा रहा है। तो क्या ये c/a के फॉर्म में आ रहा है? तो देखो c हमारे पास कितना था, 0 था, डिवाइड बाई a कितना था हमारे पास, 4 था, तो ये 0/4 इक्वल टू तो 0 ही होता है ना, यानी कि ये हमारा c/a के फॉर्म में आ रहा है। तो c डिवाइड बाई a के फॉर्म में इसको आप लोग लिख दोगे, समझ में आ गया? तो ऐसे इसको करना है। हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। 5th वाला बबुआ के पास चलते हैं। सो 5th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दे दिया है, t² -15 दिया है, लेकिन अजीब ये आपको तब नहीं लगेगा जब आपने क्लास 9th में इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और अगर आपने RS अग्रवाल या RD शर्मा से कोई भी एक बुक सॉल्व किया होगा क्लास 9th में, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं किया तो गड़बड़ है भाई। मैं तुम लोग को क्लास 9th में बोला था कि एक ना एक रेफरेंस बुक जरूर करना, ताकि मैथ में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और इस साल भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ये नहीं कि बस एक इस टाइप का क्वेश्चन बना लिया तो हो जाएगा, नहीं, हमको और भी प्रैक्टिस करना रहता है, ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाए। तो RD शर्मा या RS अग्रवाल जरूर करना, और मेरा रिकमेंड इस बार RD शर्मा, क्योंकि उन्होंने अपने बुक को अच्छे से कस्टमाइज़ किया हुआ है। चलो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप से क्वेश्चन को? इसको अपन a² - b² के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। अब बोलोगे सर ये a² तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 16 नहीं 15 दिया हुआ है। अगर 16 रहता तो अपन 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब 15 है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखो क्या करना है, 15 को आप √15 का स्क्वायर कर दो। आप लोग जानते हो कि कोई भी नंबर अगर रूट में रहता है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो नंबर हमारा पूरा बन के बाहर निकल जाता है। यानी कि √15 का जो स्क्वायर है एक्चुअल में वो 15 ही है। तो हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा ताकि हमारा ये फैक्टराइज हो जाए, और a² - b² के फॉर्म में आएगा तो फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। ये a + b और a - b हो जाएगा। a के बदले में t लिखो, प्लस में b के बदले में √15 लिखो, a के बदले में t लिखो, रूट के बदले में b के बदले में -15 लिखो। तो a + b और a - b हो गया हमारा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग वैल्यूज़ निकाल देते हैं, फिर से वही चीज़ लिख करके कि इफ़ t प्लस में √15 इक्वल टू अगर 0 है तो t की वैल्यू माइनस का √15 हो जाएगा। और दूसरी तरफ में अगर हमारे पास t माइनस में √15 इक्वल टू अगर 0 है तो t का वैल्यू यहाँ पर प्लस वाला √15 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तो हमारे पास अल्फ़ा यानी पहला वाला माइनस का √15 और बीटा यानी कि दूसरा वाला यानी कि प्लस का √15 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये 0 जो है हमारा वो -b/a के फॉर्म में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर b का वैल्यू कुछ दिख रहा है क्या? देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो c रहता है, ओके, और ये हमारा a है, इसके बदले में जो 1 है यहाँ पर ये a है। b के बदले में कुछ है ही नहीं, b का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो 0 डिवाइड बाई 1 यानी कि 0 ही होगा, इसलिए b इक्वल यानी 0 जो है वो -b/a के फॉर्म में है, ओके, -b यानी कि 0 कुल मिला करके। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं अपन तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √15 मल्टीप्लाई में प्लस का √15, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 15 बन जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि माइनस प्लस माइनस की साइन लग जाएगी, तो हमारा -15 आ रहा है। तो ये जो -15 है ये हमारा c/a के फॉर्म में है, क्योंकि c ही तो हमारा -15 था और a के बदले में नीचे 1 में है ही, इसके नीचे 1 छुपा ही हुआ है, तो ये c/a के फॉर्म में भी आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। थोड़ा सा अलग सा फैक्टराइज करने बस बच्चे लोग गड़बड़ कर सकते हैं, बाकी इधर तो आराम से बना ही लेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसे बना लेते हैं। सो 6 वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3x² माइनस में x और माइनस में 4 को फैक्टराइज कीजिए। बीच में 1 है, x यानी कि 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर 4 3 12 है। तो हमको बीच वाले कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं अपन? हम लोग वही काम कर सकते हैं जो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो 4 और 3 दिया है ना, तो 4 और 3 को कन्वर्ट कर लो। आप जानते हो कि 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 भी आ जाएगा और 4 3 से हमारा 12 भी हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं। देखो क्या करूँगा मैं, 3x² लिखूँगा, फिर माइनस में या फिर पहले मैं काम करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 प्लस में लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस का 3x लिख देता हूँ और फिर माइनस का 4x लिख देता हूँ और फिर ये माइनस का 4 लिख देता हूँ। आप चाहो तो ये माइनस के 4 को पहले और प्लस के 3x को बाद में भी लिखो, सेम ही आंसर आएगा। मैंने बस इस तरीके से ऐसे लिखा है क्योंकि हमारा कॉमन लेने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और 4 3 से 12 भी हो जाएगा, काम बन गया। चलो कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 3 भी कॉमन मिल जाएगा और x भी कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा एक x और यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों में से 4 कॉमन मिल रहा है, माइनस की साइन के साथ 4 को बाहर निकाल दो तो यहाँ भी x और प्लस में 1 हो जाएगा ताकि 4 बन जाए 4 हो जाए। तो अब ये बनेगा कितना भैया हमारे पास? एक तो बनेगा x + 1 और दूसरा वाला जो फैक्टर है वो 3x - में 4, ये 2 फैक्टर बन गए हमारे पास।
फिर से वही लिखो भैया, हमको 0 निकालना है। तो अगर अपन x + 1 = 0 लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस वाली 1 हो जाएगी, और अगर अपन 3x - 4 = 0 लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू -4 उधर जाकर के +4, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो ये 2 x की वैल्यूज निकल गए, नहीं 2 0 निकल गए। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करेंगे इसके अंदर -1 में प्लस कर देंगे अपन 4/3 को, तो यहाँ पर हमारे पास 3 × 3, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ एकदम, इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 हो जाएगा। ये माइनस से साइन है तो माइनस या 3 करोगे, फिर प्लस में जो 4 है ऊपर में उतार दोगे और पूरे के नीचे में 3 लिखोगे ये वाला। बाकी आप लोग जब एलसीएम लेके बनाते हो ना 3 और 1 का एलसीएम, तो भी सेम टू सेम इतना ही आता है, ये शॉर्टकट तरीका है। उसको सॉल्व किया तो हमारा प्लस का 1 आ गया और नीचे में 3 आ गया, तो 1/3 आ रहा है। चेक करते हैं क्या ये -b/a के फॉर्म में है, तो b का वैल्यू कितना है -1 है, और उसके बाहर एक और माइनस लगा दूंगा, ये वाला कहाँ गया, -b लिखा ही नहीं, रुको -b/a कर देता हूँ। तो ये वाला माइनस जब मैं लगाऊंगा तो माइनस और ये -1 मिलकर के +1 बना लेंगे, तो यस ऊपर में तो -b आ गया, नीचे a के बदले में हमारा क्या 3 है, तो यस a के बदले में 3 है, यानी कि -b/a के फॉर्म में है, ये बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं अल्फ़ा × बीटा का, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 4/3, तो ये आ जाएगा -4/3, और -4/3 = c/a। देख लो यहाँ पर c के बदले -4 है और नीचे में a के बदले में तो 3 है ही हमारे पास। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। RD शर्मा की बुक में और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, आइए उससे समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो आपको दिए हुए थे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए थे ना, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ये जो नंबर है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम दिया हुआ है और उसके जीरोस का जो हम लोग लिखा रहे हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम लोग लिख रहे हैं ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करने के बाद 1/4 आ रहा है, और अल्फ़ा × बीटा यानी प्रोडक्ट जब करें तो -1 आ रहा है। ये चीज़ अपने को यहाँ पर दिया हुआ है और अपने को यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में भी एक रूल बताया था, रूल का एक फॉर्मूला बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जब बनाना रहे और अगर अपने को सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है तो उसका एकदम शॉर्टकट तरीका है। उस शॉर्टकट तरीका से एग्जाम में टाइम भी बचेगा और बहुत ही मजा आएगा आपको बनाने में। आइए उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर समझा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम लोग को बनाना रहे इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, सम ऑफ 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है, तो ये उसका फॉर्म रहता है जहाँ पर हम x² लिखते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, फिर सम ऑफ 0 को x के साथ लिखते हैं और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0 कर देते हैं। अगर आपको x से नफरत है तो आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि चलिए भाई हम लोग अगर बनाएं इसको सॉल्व करें तो हमारे पास अगर मैं px = 0 ले लेता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में है, तो px = अगर मैं 0 करके सॉल्व करूँ तो यहाँ पर फिर px = 0 बाद में करेंगे, पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x², माइनस की साइन लगाऊंगा, सम ऑफ 0 मेरा पहला वाला है यानी कि 1/4 है, उसके साथ x लगा दूंगा और फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है मेरा वो प्लस का 1 है, तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस में x का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x में 4 और प्लस में 1। अब आप क्या करो, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, हम इसको सीधा सीधा निकाल करके दिखाएंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर में हो जाएगा आपका ये 4x² माइनस में x और यहाँ पर भी हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको गायब करने के लिए क्या करो कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था ये px के फॉर्म में बनाया था, x हम लिख रहे हैं तो पॉलिनोमियल का जो नाम है वो हमारा क्या है, px है, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर अपन px = 0 कर देते हैं तो यहाँ पर इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा, आपका जो 4x² है माइनस में x प्लस में 4 डिवाइड बाई में 4 = 0 हो जाएगा। 4 को इधर जब भेज दोगे तो ये आपका 4x² माइनस में x और प्लस में 4 = 0, तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको इसको बनाना है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा कैसे करना रहता है। अगर हमारे पास यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता ना, अगर डिनोमिनेटर 4 नहीं आता तो अपन = 0 वगैरह वाला भी नहीं करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर = 0 ला गया है तो हम लोग इस स्टेप से मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि डिटेल में ऐसे बनाया जाता है, =0 करके ऐसे सॉल्व किया जाता है। और कई बार टीचर लोग इसी को डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं कि यहीं से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x² माइनस में x और प्लस में 4 हो जाएगा। तो बताना भूल जाते हैं कि नीचे वाला 4 कहाँ जा रहा है, तो नीचे वाला 4 एक्चुअल में इस 0 के पास जाकर के खत्म हो रहा है उसका खेल। तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ रहा है तो आप लोग ऐसे लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखना है। दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर फ्रैक्शन है तो वहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा। आइए सेकंड वाला बनाते हैं।
सो सेकंड वाले में हमें √2 और 1/3 दिया हुआ है। तो इसका जब अपन इक्वेशन बनाएंगे, जब इसको मैं px के फॉर्म में बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं x² लिखूंगा, माइनस की साइन लिखूंगा, फिर सम ऑफ जीरो में हमारा √2x हो जाएगा। ठीक है, ये जो √2 है ये हमारा सम ऑफ जीरो है, उसके साथ x लिख देंगे, और फिर प्लस में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, जो कि हमारे पास 1/3 दिया हुआ है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, तो हम लोग जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो नीचे में 3 आ जाएगा, फिर ये 3x² हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सॉरी माइनस की साइन है, माइनस की साइन के साथ हमारा 3√2x हो जाएगा, और फिर प्लस में हमारे पास ये 1 उतर जाएगा। ओके, तो फिर वही चीज़ करोगे, जीरो को ट्रांसफर कर दोगे, यानी कि px इक्वल टू अगर अपन जीरो ले लेते हैं यहाँ पर फिर से, तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 3x माइनस में 3√2x और सॉरी 3x लिखा हूँ गलती से यार, स्क्वायर भी होगा, प्लस में 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 3 इधर जा करके अपना खेल खत्म कर लेगा। इसको हम लोग खत्म करने के लिए इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो ये हमारा 3x माइनस में 3√2x और प्लस में 1 बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए। चलो थर्ड बनाते हैं। थर्ड वाला और आसान कर दिया है हमारा काम, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 और √5 दे दिया है। तो यहाँ पर अगर अपन px बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा भैया, ये इस तरीके से। सबसे पहले तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में सम ऑफ जीरो हमारे पास 0 ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0 × x, और प्लस में हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि √5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x²। इसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करके, और प्लस में जो √5 है वो एज इट इज उतर जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, टाइम पास करने के लिए दिया हुआ था ये क्वेश्चन। फोर्थ वाले, अच्छा तुम लोग ना हर बार लिखोगे, अगर नोट्स में बना रहे हो फेयर कॉपी में, तो हर बार तुम लोग को वो जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ना शुरू में, वो चीज़ हर बार लिखना, डायरेक्ट मत बनाते रहना, जो टीचर डांटेंगे तुमको कि बेटा शॉर्टकट मत मारा करो इतना। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या दिया है यार, 1 और 1 दिया हुआ है, ये भी फटाफट बन जाएगा आपका। 1 और 1 है तो px इक्वल टू हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस में 1x, और फिर प्लस में हमारे पास 1 हो जाएगा। तो बस यही हो गया, x² माइनस में x और प्लस में 1, खत्म, ये क्वेश्चन भी खेल खत्म हो गया। फिफ्थ वाले में कितना दिया हुआ है, फिफ्थ वाले में दिया हुआ है आपको माइनस का 1/4 एंड प्लस का 1/4। तो यहाँ पर जब अपन बनाएंगे पॉलिनोमियल, तो ये फिर से वही होगा, x का स्क्वायर माइनस की साइन के साथ माइनस का 1/4x, ठीक है, ये क्योंकि माइनस साइन के साथ दिया हुआ था इसलिए इसको पूरा लिखेंगे अपन, और प्लस में 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x² माइनस माइनस प्लस का 1/4x, और प्लस में 1/4 तो है ही। एलसीएम वगैरह लेके इसको भी निपटाइए देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। नीचे में 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4x² हो गया, प्लस में ये हमारा x हो जाएगा 4 1 जा 4 है ना, सॉरी 4 1 जा 4 बोल रहा हूँ, 4 से 4 कट होगा तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1 ही आएगा, और ये x उतर जाएगा, तो 1x लिखने से अच्छा मैं x लिख देता हूँ, प्लस में 1 हो गया। फिर से वही काम करेंगे अपन, px इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो हमारे पास, इसलिए हमारा जो 4x² प्लस में x प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारा इक्वेशन है वो 4x² प्लस में x प्लस में 1 बन जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से फिफ्थ वाला हुआ है। सिक्स्थ वाला बेटा मैं तुम लोग को होमवर्क देके जाता हूँ, थोड़ा सा तुम लोग भी खुद से काम करो और बताओ कि मुझे इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, 4 का और 1 का, जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है एनसीईआरटी के बुक में। आप आर डी शर्मा के बुक में देखना, कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे भी आप अच्छे से बनाओगे। और आर डी शर्मा के सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी देखना भी है और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाकी आप कमेंट में भी हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।